हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 6। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। संविधान के स्रोत। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस ए कहता है अमेरिका, ऑप्शंस बी कहता है ब्रिटेन, ऑप्शन सी कहता है कनाडा, ऑप्शंस डी कहता है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से आविष्कार की गई। ऑप्शंस ए कहता है जापान और कोरिया, ऑप्शंस बी कहता है आयरलैंड, ऑप्शन सी कहता है USSR, ऑप्शन डी कहता है USA और UK। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझ कर आंसर दें बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मेहनत करते रहें, तभी सफलता मिलेगी बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी आयरलैंड। सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से की गई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शंस ए कहता है फ्रांस, ऑप्शंस बी कहता है सारा, ऑप्शंस बी कहता है आयरलैंड, ऑप्शंस बी कहता है दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोच समझकर आंसर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ऑप्शंस ए कहता है ब्रिटेन, ऑप्शंस बी कहता है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कहता है जापान, ऑप्शन डी कहता है USA। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी USA। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, USA से लिया गया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। ऑप्शन ए कहता है कनाडा, ऑप्शन बी कहता है नाइजीरिया, ऑप्शन सी कहता है अमेरिका, ऑप्शन डी कहता है बच्चों रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ऑप्शन ए कहता है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। ऑप्शन बी कहता है फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन सी कहता है रूस की क्रांति। ऑप्शन डी कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी कहता है इटली। ऑप्शन सी कहता है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी कहता है बच्चों कनाडा। क्वेश्चन नंबर है 7, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बच्चों। ऑप्शन ए कहता है संघीय प्रणाली। ऑप्शन बी कहता है मूल अधिकार। ऑप्शन सी कहता है सर्वोच्च न्यायपालिका। ऑप्शन डी कहता है संसदीय प्रणाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी? संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शन ए कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी कहता है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ऑप्शन डी कहता है मौलिक कर्तव्य। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। संविधान के स्रोत कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बच्चों, सोच समझ कर पढ़ें, आंसर दें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी कहता है कनाडा। ऑप्शन सी कहता है अमेरिका। ऑप्शन डी कहता है आयरलैंड। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, कनाडा। संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा की रखती है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन ए कहता है सोवियत संघ। ऑप्शन बी कहता है यूके। ऑप्शन सी कहता है सारा। ऑप्शन डी कहते हैं इनमें से कोई नहीं। मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी,
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अमेरिका के संविधान की, ऑप्शन बी कहता है कनाडा के संविधान की, ऑप्शन सी कहता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, ऑप्शन डी कहता है जर्मनी के वीमर संविधान की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, जर्मनी के वीमर संविधान की आपातकालीन शक्तियाँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए कहता है अमेरिका, ऑप्शन बी कहता है यूके, ऑप्शन सी कहता है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कहता है सोवियत संघ। संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। मूल अधिकार संविधान से प्रेरित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे क्लास में लास्ट तक बने रहें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है फ्रांस, ऑप्शन बी कहता है पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी कहता है आयरलैंड, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कहता है फ्रांस, ऑप्शन बी कहता है आयरलैंड, ऑप्शन सी कहता है जर्मनी, ऑप्शन डी कहता है दक्षिण अफ्रीका। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ऑप्शन 16 कहता है क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन ए कहता है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी कहता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव
निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ऑप्शन ए कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी कहता है ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन सी कहता है सारा का संविधान। ऑप्शन डी कहता है आयरलैंड का संविधान। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी कहता है कनाडा। ऑप्शन सी कहता है यूएई। ऑप्शन डी कहता है यूएसए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है स्विट्जरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी कहता है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन सी कहता है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी कहता है इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बद्धता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए कहता है आयरिश के संविधान। ऑप्शन बी कहता है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन सी कहता है ब्रिटिश के संविधान। ऑप्शन डी कहता है फ्रांस के संविधान। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बद्धता की संकल्पना किससे प्रेरित थी? फ्रांस के संविधान से प्रेरित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी कहता है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी कहता है सारा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शॉर्ट में होता है बच्चों। ऑप्शन डी कहता है कनाडा। संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है संविधान की 3
सूचियाँ। ऑप्शन बी कहता है न्यायपालिका की वैधता। ऑप्शन सी कहता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी कहता है एक ही नागरिकता। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं संविधान के स्रोत से क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 23। ऑप्शन ए कहता है बेल्जियम। ऑप्शन बी कहता है फ्रांस। ऑप्शन सी कहता है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी कहता है ब्रिटेन। शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई शासन प्रणाली? ब्रिटेन में हुई बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक ज़रूर करते जाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए कहता है रूस के संविधान से। ऑप्शन बी कहता है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन सी कहता है अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन डी कहता है ब्रिटिश संविधान से। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, ब्रिटिश के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए कहता है रूस के संविधान से। ऑप्शन बी कहता है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन सी कहता है अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन डी कहता है ब्रिटिश संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया संविधान में, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था, कहाँ से लिया था बच्चों? ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी कहता है फ्रांस से। ऑप्शन सी कहता है इंग्लैंड से। ऑप्शन डी कहता है आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर है 26। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बच्चों कि कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन कहाँ से उधार लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था बच्चों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। ऑप्शन ए कहता है सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन बी कहता है यूएसए के संविधान से।
ऑप्शन सी कहता है आयरलैंड से। ऑप्शन डी कहता है कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? यूएसए से संविधान से लिया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ऑप्शन ए कहता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कहता है यूएसए, ऑप्शन सी कहता है ब्रिटेन, ऑप्शन डी कहता है कनाडा। समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ऑप्शन ए कहता है ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी कहता है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी कहता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना है। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े रहें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है हमारे चैनल पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भारत का संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ऑप्शन ए कहता है जर्मनी से, ऑप्शन बी कहता है आयरलैंड से, ऑप्शन सी कहता है इंग्लैंड से, ऑप्शन डी कहता है यूएसए से। संसदीय प्रणाली प्रभावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, यूएसए से संसदीय प्रणाली प्रभावित है। चलते हैं हम, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। वर्दी का जुनून है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग लगातार मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।